हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं साधना, मेरी यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में बने हुए बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक है ज़रूर से कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो को आगे ले चलते हैं। दोस्तों आज गुरु प्रदोष व्रत है और प्रदोष व्रत जो होता है वो भगवान शिव के प्रिय व्रतों में से एक है। और दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत पड़ता है। जैसे अगर सोमवार को पड़ा है तो सोम प्रदोष व्रत कहलाता है, मंगलवार को है तो मंगल प्रदोष व्रत, बुधवार को पड़ा तो बुध प्रदोष व्रत, गुरुवार को पढ़ने से गुरु प्रदोष व्रत और शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है, और शनिवार को पड़ता है तो शनि प्रदोष व्रत। और उसी तरह से जो है रविवार को अगर ये व्रत पड़ जाता है तो रवि प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। इसमें भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद के समय को कहते हैं और इसमें भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस काल में पूजा करने से जो है भोलेनाथ जो है अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस व्रत को करने से 100 गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। साल में कुल 26 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। एक महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में पड़ता है, दूसरा शुक्ल पक्ष में। इस तरह से कुल मिला के 26 प्रदोष व्रत आते हैं। गुरु प्रदोष व्रत जो होता है वो बहुत ही कल्याणकारी होता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और विष्णु भगवान दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज त्रयोदशी, आज ही गुरुवार के पे जो है गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन जो त्रयोदशी तिथि लग रही है सुबह 9:44 से, और 27 अक्टूबर की सुबह 6:56 पे जो है यह तिथि समाप्त हो जाएगी। आज शाम की पूजा का मुहूर्त शाम को 5:41 से लेकर 8:15 तक का है, और अवधि कुल जो है आपको 2 घंटे 34 मिनट की प्राप्त हो रही है। इस बीच में पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। गुरु प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। वैवाहिक जीवन में आने वाली जो तमाम तरह की समस्याएं होती हैं भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से जो है दूर होती हैं। भगवान शिव और श्री हरि की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए जान लेते हैं आज की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी का घर था। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए वह स्त्री जो है सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक घायल लड़का जो है जो रास्ते में पड़ा कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पे आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने उस राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई और अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उन्हें भी राजकुमार बहुत पसंद आया। कुछ दिनों के बाद जो है अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही जो है उन्होंने किया और ब्राह्मणी भगवान शंकर की पूजा के साथ साथ प्रदोष का व्रत भी करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत के प्रभाव से जो है उसके दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। जान लेते हैं गुरु प्रदोष व्रत की दूसरी कथा को। एक बार देवताओं और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ और देवताओं ने दैत्यों की सेना का वध कर दिया और उसको परास्त कर दिया। अपनी सेना को परास्त देकर दैत्यराज वृत्तासुर अत्यंत क्रोध के साथ स्वयं युद्ध करने आया और माया के काल का रूप धारण कर लिया।
जिससे समस्त देवता बहुत अधिक डर गए। तब अपने गुरु बृहस्पति का ध्यान किया तथा उनके पास जाकर आदर सत्कार से कहा, हे गुरुदेव, वृत्रासुर के आक्रमण से हम लोगों को महान कष्ट है। आप ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी जीत हो सके। देवताओं के ऐसा कहने पे देवगुरु ने कहा, वृत्रासुर ने नियम पूर्वक व्रत किया है, इसी कारण तुम लोग उसे नहीं जीत पा रहे हो। यदि आप लोग भगवान शिव की पूजा करें और विता तो ही आपको वृत्रासुर पे विजय प्राप्त होगी, उसका वध करने में आप समर्थ हो सकोगे। गुरुदेव की बात सुनकर इंद्र ने नियम पूर्वक 1 वर्ष तक प्रदोष काल में शिव जी का पूजन किया, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और इंद्र ने युद्ध में वृत्रासुर को परास्त कर विजय श्री प्राप्त की। जो मनुष्य प्रदोष व्रत को भली भांति करता है, उसके समस्त कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। ये सब सत्य है, इसमें किसी प्रकार का भी संशय नहीं है। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद।